we go. This is lecture number 1 of the calculus वाला पार्ट, जिसमें यूजुअली वी आर स्टार्टिंग विथ द चैप्टर जिसका नाम है लिमिट्स. वेलकम टू कैलकुलस. लिमिट से पहले फंक्शंस भी होता है, लेकिन आई वांटेड टू स्टार्ट विद द लिमिट्स बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, जिसमें तुम्हारा डेरिवेटिव्स भी लगेंगे. लिमिट्स तो खुद है ही. लिमिट का मतलब याद रखना, अगर मैं बोल रहा हूं लिमिट्स होता क्या है, ये रहा तुम्हारा ऐसा, ये पॉइंट है 0, और अगर x को 0 की तरफ मूव करना है, इफ x इज टेंडिंग टू 0, तो या तो वो इधर से आएगा, नंबर लाइन ही है भैया, या तो वो इधर से आएगा ऐसा. अगर वो इधर से आ रहा है उसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, और अगर वो इधर से आ रहा है उसको बोलते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. और इसी को ही लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0. पढ़ेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0. और इसी के ही दो छोटे छोटे पार्ट होते हैं फंक्शंस के लिए. अगर किसी ने ऐसे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ऐसे पढ़ना लिमिट तुम्हारा x की तरफ जा रहा है. लेकिन किसी ने अगर ऐसा लिख दिया, और किसी ने अगर ऐसा लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 2+, कुछ नहीं होता है. माइनस का मतलब होता है भाई साहब अपने लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, और प्लस का मतलब होता है भाई साहब अपने राइट साइड से आ रहा है. 70% ऑफ द क्वेश्चंस लिमिट्स के डिफरेंशिएशन से सॉल्व होते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा 12th का पहला चैप्टर है, 11th का भी नहीं अभी. ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूं जेई के प्रिपरेशन में ना 11th एंड 12th नहीं होता, पूरा JEE ही होता है. इसको बोलेंगे LHL, इसको बोलेंगे RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. बहुत फंडामेंटल है. अगर किसी ने ये पूछा भैया जरा इधर आना और इसका वैल्यू बताना, x इज टेंडिंग टू 1, क्वेश्चन है x² + 1 अपॉन x + 3, क्या करना होता है इसमें? लिमिट x टेंड्स टू 1, x² + 1 अपॉन x + 3 को सॉल्व कैसे करें सर? तो सर आपका जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है उन सब में आपके पास आपके x की वैल्यू है, और x की वैल्यू कितनी है? 1. तो रखो दोनों में भी, तो आंसर बनेगा 1 का स्क्वायर 1 + 1, 1 + 3 4, तो आंसर इज 1/2. इतना सिंपल होता है. लाइक x की वैल्यू रखना, खत्म हो गया. लिमिट्स का पहला क्वेश्चन डन. अच्छा, अगर सर ये ऐसा हुआ तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 एंड ये sin x + 3 अपॉन cos x - 1, इसको कैसे सॉल्व करें फिर? तो मैं बोल रहा हूं कि सर आपके x की वैल्यू अगर π/2 क्या रखना चाहिए मैंने इसके अंदर? मैं बोल रहा हूं बिल्कुल रखना चाहिए. क्यों नहीं रखना चाहिए? x की वैल्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है, रखो. तो क्या हो गया, किस में रखना है? x की वैल्यू रखनी है. तो ये हो गया तुम्हारा sin 90. ओह शिट, sin 90 तो 0 होता है, या -1 होता है, या +1 होता है, या 1/√2 होता है. कोई बता रहा है मुझको? ऑब्वियसली वह, हाँ 1/3, 1 + 3, नीचू 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 नीचू. cos 90 क्या होता है? cos 90 तो 0 होता है. ये हो गया सर 0 - 1, तो आंसर इज -3. हाँ, आंसर इज -4. बिल्कुल हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इतना हार्ड होता है चैप्टर मैथ्स का? साले खाली एक्स की वैल्यू रखनी है. अगर किसी ने ऐसे भी बोला होता कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, ये जूम कर रहा हूं देखना. इसका मतलब बस इतना है कि इट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नथिंग एल्स. रखना वही है, वैल्यू तो रखनी इसके अंदर. बस सवाल तुमको ऐसा दे रहा है, इसका मतलब है ये पीछे से आ रहा है. पीछे से मतलब लेफ्ट से आ रहा है, बस वैल्यू वही है. आगे जाके जब तुम फंक्शन सॉल्व करोगे तब जाके पता चलेगा कि LHL और RHL इक्वल होने चाहिए, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट होता है. आगे अभी नहीं, अभी तो पहला लेक्चर इंट्रो है. ठीक है, लेकिन सर इसी क्वेश्चन को अगर किसी ने ऐसा लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 अपॉन x - 1, तो अब क्या करें? मैं बोला कुछ नहीं, वही स्टेप जो हमने स्टार्टिंग में की थी. x का जो वैल्यू है वो वापस रख दो. अब x का वैल्यू अगर 1 है तो ये क्या बनेगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 अपॉन 1 - 1, 1 - 1 हो गया 0, 1 - 1 हो गया 0. आगे क्या? 0 0 कैंसिल, आंसर इज 1. ये नहीं करना, बस ये नहीं करना.
ये नहीं करना, दिस इज नॉट द वे। क्योंकि जब भी तुम्हारे लाइफ में 0/0 आएगा, इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तुमको इसकी वैल्यू नहीं पता, इसका सॉल्यूशन ही नहीं किसके पास, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए लिमिट शुरू होता है। तो लिमिट्स की माई बाप ये है 0/0। अब तक चल रहा था वो तो तुमको इंट्रो दे रहा था मैं, ठीक है। नप, इट विल नॉट कैंसिल, ये सॉल्व ही नहीं होता है। इसको बोल लेते, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। ऐसे 6 फॉर्म्स है। पहला वाला फॉर्म 0/0, दूसरा वाला फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा वाला फॉर्म 0 इंटू इनफाइनाइट, चौथा वाला फॉर्म इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट, पांचवा फॉर्म 1 चलो ठीक है, बाद में जाता है, फिलहाल अपन इस पे रुकते हैं क्योंकि वो टाइप्स बनते हैं क्वेश्चंस की। आज का सीख 0/0 को कैंसिल करके 1 नहीं बोलना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैंसिल करके 1 नहीं बोलना। तुम लोगों को इनके आंसर्स नहीं पता, इसीलिए यहां से चैप्टर ही शुरू हो जाता है जिसका नाम है लिमिट्स। कुछ दिन पहले मैंने तुमको ये बोला था, अंडर रूट के अंदर -1 ये होता ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एक्स का डोमेन होता है एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसके अंदर माइनस चलेगा ही नहीं। अगर माइनस आ भी गया तो इसको लिखते हैं आयोटा। चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वहां से चैप्टर्स बनना शुरू हो जाता है। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 कैंसिल होता नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, तो याद रखियो जरा, इसको 0/0 बनाने वाला एक ही फैक्टर है, और वो फैक्टर खुद लिमिट होता है। बस लिमिट से डंडीगुल करो। डंडीगुल करो मतलब क्या करना है, लिमिट, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं जूम में देखो, x टेंड्स टू 1, तो जो फैक्टर है ना जो 0/0 पैदा करता है वो फैक्टर ये होता है, ये फैक्टर होता है x-1। क्योंकि तुमने जब x का वैल्यू 1 डाला तब जाके उसने 0 बनाया ना। अगर तुम्हारा 3/0 आता तो इनफाइनाइट बोलते, चल जाएगा आंसर। 0/3 रख दोगे आंसर 0 आएगा, चल जाएगा आंसर। लेकिन 0/0 आया नहीं, डोंट कैंसिल। तो जिसने इसको 0/0 बनाया है उसको हटाओ। हटाना किसको है, x-1 को। हटाते कैसे है, बहुत बहुत मेथड्स है, लेकिन आज का मेथड, आज का सीख जो तुम लोग अपनी 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में सीख चुके थे, मेरे को इलिमिनेट करना है इसको। क्या मैं कोई फॉर्मूला जानता हूं इसका, a² - b² वाला, क्या यहां पे लगेगा वो, बिल्कुल लगेगा। तो आंसर इज ऊपर वाला x-1 इंटू x+1, नीचे वाला x-1, और लिमिट क्या था, x टेंड्स टू 1, गया काम से। जिस फैक्टर ने बनाया 0/0 गुल कर दिया मैंने उसको। अब बचा क्या है, x का वैल्यू 1 है, ये लिमिट्स थे। x का वैल्यू कितना है, 1 है, रखो इसके अंदर, 1 + 1 हो गया 2, तो दिस इज योर लिमिट का आंसर, खत्म। गरीब जनता अगर होती काट के 1 बोल के सेलिब्रेट करती, लेकिन नहीं, उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते। तुम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, और करना है तो काटो, ठीक है। और एक चीज, रुक जाओ, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। किसी ने ये बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, x³ - 8 के नीचे x² - 4, ठीक है ना, कोई बात नहीं, चल नया शुरुआत है, अभी नहीं समझ में आएगा तो आएगा, सेकंड थर्ड में जाएगा। x का लिमिट 2 है। मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि जो x का वैल्यू दिया है रख के देखो, यू नेवर नो। अगर सपोज यहां पे प्लस होता, x का वैल्यू 2 है, बताएगा कोई मुझको, सर 2 का क्यूब 8, 8 + 8, नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, सर आंसर इज 16/0, और आंसर होता है इनफाइनाइट। क्या सर मेरा आंसर सही है, मैं बोला यस बेटे बिल्कुल सही है, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट। आंसर तो आ गया मेरा। तो ये यहां पे लिमिट सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। लिमिट तब सॉल्व करना है जब उसने 0/0 क्रिएट करा वहां पे। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, सर लिमिट x टेंड्स टू 2, x³ - 8 के नीचे x² + 4, तो सर इस बार मैं क्या करता, तो मैं बोला बेटे सबसे पहले ना तुम x वैल्यू रखना सीख जाओ उसके अंदर। तो तुमने रख दिया, सर 8 - 8 आ रहा है ऊपर और नीचे आ रहा है आई गेस 8 ही, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8,
तो सर मेरा आंसर आ रहा है 0/8, और 0/8 कितना होता है? तो सर इसका आंसर 0 होता है। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हो। आपका 0 भी चलेगा, इनफाइनाइट भी चलेगा। लेकिन सर यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता कि x³ -8/x²-4, तो सर सबसे पहले मैं अभी भी वही करूं, पॉइंट ही रख दूं, मतलब रख दे, देख क्या आता है। तूने रखा सर 2 का क्यूब 8, 8 - 8 आ रहा है, 4 का -4 आ रहा है सर, 0/0 आ रहा है, तो सर काट के 1 बोलो इसको। बिल्कुल नहीं, नहीं बोलना है, पॉसिबली नहीं, तुम्हारे पास सॉल्यूशन ही नहीं इसका, 0 0 को काट ही नहीं सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं उसको। ओह, इसका मतलब यहां से क्या हो गया? इसका मतलब बेटे तुम बड़े हो गए हो और तुम 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो और तुम कर रहे हो आईआईटी की प्रिपरेशन, जिसके सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होते। वहां साइंटिस्ट काम करते, इंजीनियर्स काम करते हैं, और तुम हो आने वाले इंजीनियर। तो निकालो, कैसे निकालेंगे इसको? तो मैंने बोला था पहली चीज, जब भी क्वेश्चन तुमको दिखेगा तो 0/0 बना, क्यों बना? सर वहां पे ये फैक्टर काम में आ गया होगा, ये वाला। इसके बाद डंडी गुल करके देखो, ये डंडी गुल मारो बस, तुमको दिखेगा मेरे को ऑप्शन में से, क्वेश्चन में से x-2 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि यही वो फैक्टर है जो ऊपर भी 0 बना रहा है, नीचे भी 0 बना रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में या तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा था या तो न्यूमरेटर में 0 बन रहा था, इसलिए मेरे आंसर आ रहे थे। लेकिन जब दोनों तरफ 0 आना शुरू हो गया, मेरी तो बत्ती गुल हो गई। अच्छा, तो इसको एलिमिनेट करना है फिर अपने को। मैं बोला यस। कैसे करते एलिमिनेट? या तो डिफरेंशिएशन करवाओ, डेरिवेटिव करवाओ, हॉस्पिटल बोलते हैं उसको, जो अपन कल सीखेंगे पहले। लेकिन अगर मैंने आज हॉस्पिटल सिखाने का टाइम नहीं है इतना ज्यादा, तो ठीक है, x³ -8 है, रख के देखो। तो इसको, तो सर ये फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? उससे पहले लेकिन तुमको पता तो होना चाहिए था, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार, a² - b² का फॉर्मूला। ये तो आ गया नीचो x-2 और आ गया मेरा x+2। ऊपर वाला तो वो ये तो नहीं है a³ - b³ वाला फंडा। अगर वो a³ - b³ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a - b a² + ab + b²? हो गया। जिसने 0/0 पैदा किया वो तो कट लिया। अब हुआ क्या, x का वैल्यू कितना है? 2 है, रखो। 2 का स्क्वायर सर 4, 2 2 जा 4, ये बन गया 4, नीचू 2 + 2 बन गया 4, तो 4 + 4 + 4 बन गया 12/4 इज 3, आंसर इज 3। मैं बोला जी, लेकिन सर मेरे को फॉर्मूले पता नहीं है, मैं ये फॉर्मूले में बचपन में मैंने सीखा था और मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा है, तो क्या इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन है? मैं बोला बिल्कुल है, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल। याद रखियो, ये माई बाप है इस चैप्टर का, माई बाप। 90 तो ज्यादा हो जाएगा, 70% ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिट्स वो सॉल्व होते हैं डिफरेंशिएशन से, और डिफरेंशिएशन उससे पहले आना चाहिए। फिलहाल आई नो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो सर ने पढ़ाया ही होगा कि कोई बताएगा मुझको x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर, थैंक यू सो मच जो आपने बताया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपके सर ने आपको अच्छे से पढ़ाया है। शायद मैंने भी फाउंडेशन में करवाया था ये सब, लेकिन जो लोग नहीं थे उनके लिए नीचे ले लो। ये सबका बाप है, पूरे डेरिवेटिव का बाप फॉर्मूला। पप्पा बोलते हैं उसको, इसको लगाओ सबसे पहले, बाकी बच्चों को बुलाते हैं फिर। x⁻n, n नीचे उतारो, पावर x से कम करो। अच्छा, मतलब यहां पे x⁻100 रहा तो मैं ऐसा करूंगा, 100 नीचे x का पावर में 99। मैं बोला जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ओहो सर, अगर x³ रहा तो सर ये 3x² बन जाएगा, और सर ये x² रहा तो ये 2x बन जाएगा। और सर x रहा तो 1 लिख दे। हमको हमी से चुरा लो, हमको हमी से चुरा लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 60 0 0 नहीं है, आंसर 1 बनेगा। ये कब, क्यों, कैसे, किस लिए? तुमने ये जो लगाया, आई प्रॉमिस यू ऑन दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुमने फॉर्मूले लगाए यहां पे। अगले बार तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि तुम जाने वाले हो। याद रखियो अगला जो पॉइंट है, इतना टाइम हमको टाइम आज परमिट नहीं करेगा पूरा डिफरेंशिएशन सिखाना तुमको, लेकिन काम की चीजें बता देता हूं। जब भी क्वेश्चन में 0/0 या फिर इनफाइनाइट आएगा, जब भी क्वेश्चन में 0/0 या इनफाइनाइट आएगा, तुम लोगों ने उस क्वेश्चन को हॉस्पिटल में एडमिट करना है।
देखो, इसको ऑपिटल भी बोलते हैं, हॉस्पिटल भी बोलते हैं, लेकिन और इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाओगे कॉची भी बोलते हैं, कॉचीज रूल। जिसको जो ठीक लगे वो रखो, राम श्याम घनश्याम बंदा एक ही है, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल बोलो, एल ऑपिटल बोलो या कॉचीज रूल बोलो, डजेंट मैटर। बात क्या है, जब भी 0/0 फॉर्म आएगा, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट बाय फॉर्म आएगा, मेरे पास उसका एक ही हल है, उस क्वेश्चन को हॉस्पिटल में लेके जाओ। और हॉस्पिटल में लेके जाने का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में होंगे, तो तुमको करना है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नीचे। यहां पे u बाय v नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। ऊपर का अलग, नीचे का अलग। आज का क्वेश्चन बस इसके आसपास ही सीमित है, इसलिए मैंने बोला था एन नीचे पावर एक से कम। और अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट रहा तो 0 बोल दो। मैटर किसका है, मैटर एक्स का है। अपना लफड़ा इस एक्स के साथ हो रहा है, और क्वेश्चन में अगर एक्स ही नहीं जबरदस्ती किसको भी थोड़ी पीटते हैं। अगर यहां पे कोई 10 रहा तो बोलना 0, -3 रहा बोलना 0। अच्छा, तो सर मतलब ये मैं तभी करूंगा जब 0/0 आएगा। मैं बोला बिल्कुल। क्या मैं तभी करूं जब इन्फिनिट बाय इन्फिनिट आएगा? मैं बोला बिल्कुल। अच्छा, ओके। और हॉस्पिटल कैसे होता है? ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव करो, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव करो, फिर वैल्यूज रखो। और सर अगर फिर 0/0 फॉर्म आया तो? मैं बोला फिर लगा दे एक और बार। सर फिर एक बार 0/0 आया तो? लगाते जाओ। कब तक लगाना है? जब तक ये फॉर्म एलिमिनेट नहीं होते। इसलिए बोला था दिस वॉज द लास्ट टाइम तुमने इसके a² - b², a³ - b³ लगाए। इसके बाद इस पे सलमान खान जैसा क्रॉस नहीं यूज करेंगे अपन, ऐसे नहीं। अब कैसे? तो इनको क्या करना है, देखो यही क्वेश्चन है। x² - 4 अपॉन x³ - 8 लिमिट का वैल्यू है x टेंड्स टू 2। तो सर रख के देखू क्या? मैं बोला बिल्कुल रख के देख, 0/0 मिलेगा तेरे को, क्योंकि लिमिट चैप्टर ही 0/0 का है। अगर 0/0 नहीं आया तो चैप्टर होगा ही नहीं। वो आएगा, हर एक क्वेश्चन 0/0 का होगा पहली फेज में। आ गया 0/0, ओह क्या करूं सर? फॉर्मूला लगाओ? लगा सकते हो। हॉस्पिटल लगाओ? लगाओ, हॉस्पिटल सबसे बेस्ट चीज है। चलो भाइयों और मेरी बहनों, इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं है, इन दोनों के वैसे भी डेरिवेटिव 0 बन गए हैं। ये तो वैसे पार्टिसिपेट करते नहीं है, ये तो लल्लू राम है, ऐसे ही आ गए मुंह उठा के। इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, बीच में दीवार बननी चाहिए। ये रही दीवार। ऊपर जो कार्यक्रम चल रहा है नीचे वाले से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। x² का डेरिवेटिव सर जी आ गया 2x। ओह x³ का डेरिवेटिव, ओह 3x² आ गया। अब ये मत पूछना ये कहां से आया, मैंने बताया अभी, पावर नहीं चलो, पावर एक से कम करो। 3 नीचे, पावर एक से कम 2, 4 0 8 0। डन डन डन। एक्स ने एक्स काटा, बचा कितना? 2/3 एक्स। ओ हो एक्स का वैल्यू कितना है? 2 रख। 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 कैंसिल, आंसर इज 1/3। क्या मेरा आंसर हो गया सर? बिल्कुल। देखो कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, बस डेरिवेटिव पता होनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा देता, लिमिट x टेंड्स टू 2, 1/2 फॉर दैट मैटर, x to the power 5 upon 1/32 minus x to the power 4 minus 1/16। रख के देखो 0/0 ही आएगा, आना ही है उसने। आ गया। 1/2 का पावर बनता है 1/32, 1/32 माइनस 1/32 बन गया 0। 1/2 का 4th पावर 16 माइनस 16 बन गया है 0। ओ तेरी, ये तो 0/0 आ रहा है। आहा, ये 1/0/0 तो क्या उखाड़ ला, क्या उखाड़ने वाला है? अपन तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे उसको। लगाओ हॉस्पिटल। क्या बोलता है? पावर नीचे, पावर एक से कम। ऊपर वाला भी सेम, पावर नीचे, पावर एक से कम। क्यूब ने इसको काटा, आ गया 4। ये आ गया आपका 5/4 इंटू एक्स का वैल्यू बन गया 1/2। क्या बोलते हो? 5/8 इज योर आंसर। मैं बोला जी बिल्कुल, क्यों नहीं, आ गया जी आपका आंसर। तो सर ये सबका एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, सबके लिए एप्लीकेबल है। बस 0/0 दिखना चाहिए क्वेश्चन में। अगर 0/0 नहीं दिख रहा तो फिर शायद तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और अगर 0/0 नहीं आया तो वैसे आंसर ही आता है क्वेश्चन। एक कोई कोई बताएगा मेरे को? ऐसे ही चेक करना था, बस चेक। ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है?
रूट एक्स का 1/2 अच्छा, ओ हो 1/√x होता है। ओके 2√x 1/2 ओके, अच्छा जी। तो 10th पास हुए वाले बच्चों और बच्चियों, 12th का पहला क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, MHT CET, टेल मी द आंसर। x square minus a square upon root x minus root a, टेल मी द डैम आंसर। जल्दम जल्दी बताओ, जल्दम जल्दी। ओके हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए, टेल मी टेल मी टेल मी। सर 4a√a 4a√a into root a 4a इंटू रूट ए, ओके 4a इंटू रूट ए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। चलो थोड़ा फास्ट, थोड़ा फास्ट। 4√a आंसर से क्या सेम क्या? 4a into 4a√a, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है। चलो थोड़ा अभी सिंगेज करवा रहे तुम लोगों से आज। हाँ डन डन डन। सबसे पहला क्या, x का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, रूट ए माइनस रूट ए 0, 0/0। अरे लेके चलो हॉस्पिटल इसको, लेके चलो, मतलब ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। एक्स स्क्वायर का बन गया है 2x, इसका बना 1/2√x, फ्लिप होके ऊपर, वफ वफ हो गया। 2⁴, x इंटू एक्स बना x⁴, x का पावर कितना है a, तो आंसर इज 4 इंटू ए के पावर में 3/2। भाइयों और बहनों यही था क्या? 4a√a तुम्हारे लाइन में 4a√a, ठीक है। चलो सिंगेज का वेलकम टू 12th स्टैंडर्ड ऑफिशियली यू आर। मैंने बोला था कि मैथ्स का सिलेबस एक साल पहले खत्म होता है जेई से, याद रखना ये चीज। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आएंगे हौले हौले, अपन पहुंच के वेट करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस खत्म होने की, तब तक अपन तो खत्म कर देंगे सब कुछ। लिमिट एक्सटेंड्स टू -2 प्लस, ओ ये क्या हो गया अभी, क्या है ये, इसका मतलब क्या हुआ? हेलो राइट राइट फर्स्ट फर्क कुछ, अरे गधो सुनो सुनो सुनो, ये ना देख के रिएक्ट नहीं करने का, ठीक है। ये लोगों तुमको बहलाने के लिए फुसलाने के लिए दिया होता है। हाँ क्वेश्चन में अगर मॉड्यूलस आ रहा है, एफपीएफ आ रहा है, जीआईएफ आ रहा है, एफपीएफ आ रहा है, तब जाके तुमको थोड़ा शांति से इसको हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन जब तक ये फंक्शंस के लिए है नहीं, तो तुम लोग इसको इतना वेटेज मत देना अननेसेसरीली। क्वेश्चन है x² -1/2x+4। हेलो लेक्चर एक्सटेंड करो या लेक्चर है तुम्हारा बाकी? अभी 10 बजे कोई लेक्चर है इसके बाद? नहीं सर, कोई लेक्चर नहीं है? 10:30 को 10:30, हाँ टाइम है, 10 मिनट लेते हो। हाँ ठीक है ठीक है। आंसर 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 मो ना मुन्ने ना, ना मुन्ने ना, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। आदर्श सर मीटिंग अनलॉक कर दो पर, आदर्श सर मीटिंग अनलॉक कर देना प्लीज। हाँ -2 है, x² -1 है, 2x+4 है, क्या करें? अरे सबसे पहले तुम लोग का क्या, मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले तुम लोगों ने रखो ना, 0/0 आया ही नहीं तो काय को सॉल्व करने का हॉस्पिटल वगैरह, आ गया तब जाके लगाते हैं ना। मुंह उठा के मत डिफरेंशिएट मत करते बैठना इसको, 0/0 आया तब हॉस्पिटल लगाए लेके जाते हैं। अब हुआ ही नहीं तो काय को हॉस्पिटल लेके जाने का, रख के देखो पहले। हाँ इंफिनिटी इज द आंसर। -2 का, अबे ये गधो इसका कोई काम नहीं है, तुमको ऐसे बहलाने फुसलाने के लिए दिया है, ये मिस गाइड करने के लिए। -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3, ऊपर आ गया 3, नीचे आ गया 0। एनीथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो आंसर इज इनफाइनाइट ओनली। जिस किसी ने सीधा ये किया होगा, तुम तो डूबे सनम, क्योंकि हॉस्पिटल लगाने के लिए, बच्चा एडमिट करने के लिए वो बीमारी नहीं था, बीमारी उसकी 0/0 की है, ठीक है। सिंगेज का फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने अच्छे से किया, लेवल भी इजी दिया था मैंने जानबूझ के, कोई बात नहीं। देखता हूं एक और क्वेश्चन,
मैं रेडी नहीं था इसके लिए, इस चैप्टर के लिए क्वेश्चन निकाल के रख देता पहले। 2 सेकेंड प्लीज। हाँ मिल गया, अंदो अभी, गाड़ी लगाओ, पार्किंग लगा दो गाडी की. हा क्या लिमिटची व्हॅल्यू मायनस मध्ये येते का कधी? येऊ शकते ना, का नाही येणार, यायलाच पाहिजे. एक्सची व्हॅल्यू शेवटी ती एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, नीचू में है एक्स स्क्वायर माइनस 4. अंदो लगाओ गाड़ी पार्किंग में, आएगा तुम्हारा आंसर. सर इन्फिनिटी. ना मुन्ने, इन्फिनिटी क्यों आएगा? -1/4. परफेक्ट हाँ सर -1/4. परफेक्ट 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 परफेक्ट. 12th बहुत आसान है एज कंपेयर टू 11th, बहुत आसान है 12th का. ठीक है चलो, कैसे कैसे हॉस्पिटल लगाने की जरूरत है क्या? इसको लगाओ तो सबसे पहले 0 का 2 का स्क्वायर 4, हाँ 0/0 आ रहा है. और जब भी 0/0 आएगा हॉस्पिटल लेके जाएंगे. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x माइनस 5 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 बनता है इसीलिए. 6 तो भैया छुमंतर हो गया. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया है 2x. रख के देखो इन दोनों में भी x का वैल्यू 2 था. 2 2 4 माइनस 5 इज 1, तो आंसर इज -1/4. ले भक्ति, आ गया तेरा निगेटिव आंसर. ठीक है चलो आन दो एक और. अच्छा क्या कोई बताएगा मुझको ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का, 1/x. अच्छा ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा. और ये sin x का क्या होता है? माइनस कॉस या प्लस कॉस? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मच्छी मार्केट, थैंक यू सो मच मच्छी मार्केट. एक साथ कूदते हो तुम लोग. हाँ मेरी भी, तुम लोग अपने में घर में तो बैठे हो तो ठीक है कोई बात नहीं. अच्छा 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 अच्छा. ये विलन चैप्टर है पता है सिलेबस का, सबसे विलन. ये नहीं पूरा कैलकुलस ही. अच्छा तो फिर मैंने तुम लोग पे भरोसा रखना चाहिए अभी थोड़ा और. अच्छा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, रूट के अंदर x+2 माइनस √2 के नीचे x. अच्छा कर्तव्य सबसे सगळ्यात आधी निभवायचं तुम्ही सगळ्यांनी. ऍक्च्युअली ठेवून बघायचे. 0/0 आला तर मार्केट ओपन होतं, नाही तर लगेच लगेच क्वेश्चन संपतो. हेलो, क्या ये 0/0 फॉर्म है? हाँ आएगा. हाँ 1/2. 1/√2. yes that is the correct answer. 1/√2. Yes sir, 1/2. यस 1/√2. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. कॉन्फिडेंस तो ऐसा हवा में जाएगा तुम्हारा भी, क्योंकि कैलकुलस बहुत सही है. बस टीचर्स ना पढ़ाते समय बच्चों को हार्ड करके पढ़ाते हैं. मैथ्स इजी है रे, पढ़ाने वाला हार्ड करता है उसको. 1/2√2. क्या बात है. 1/√2. √2 और किसी का आ रहा है √2? हाँ 1/√2. यस √2. चलो सबसे पहले गरीबों जिनके आंसर नहीं आए, रख के देखो एक्स का वैल्यू 0. ये √2 माइनस √2 आ रहा है 0, नीचे वाला 0. ओ तेरी 0 0 कैंसिल, आंसर इज 1. बिल्कुल मत करना. ठीक है नीचे करो डिफरेंशिएशन इसका. ये आ गया 1/2√x. अगर x का कोई होता तो मैं इसको भी डिफरेंशियल ऊपर कर दिया, लेकिन है नहीं वो. ये तो कट लिया. नीचे वाला x का वैल्यू तो 1 ही बनता है. ये बन गया 0. 1/2√2. बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस गाइज. ठीक है कोई बात नहीं. ओके 0/0 फॉर्म आने तक ही तुम ऐसा कर सकते हो. कोई क्वेश्चन तो या कुछ नए पॉइंट पे शिफ्ट हो जाए हम भी. ठीक है ओके ऑलराइट 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 डन. स्टैंडर्ड फॉर्म्यू ने काम करते हैं. शॉर्टकट में पा रहा हूँ ठीक है. लिमिट्स x टेंड्स टू इंफिनिटी. v v v v v v i p. जितना वेरी ऐड कर सकते हो अपने एंड से वो भी 2-3 ऐड कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसको खत्म करेंगे 5 मिनट के अंदर, लेक्चर खत्म. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी जब भी तुमको मिलेगा पूरे कैलकुलस में टोटल, जब भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी मिलेगा तुमको याद रखना है
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी x टेंड्स टू इंफाइनाइट होगा, अब तक x टेंड्स टू 0, 2, 3, 4, 5 चल रहा है, ठीक है, हो जाएंगे। लेकिन जब भी ये भैया आएंगे और वाजत गाजत देना रहा, वाजत गाजत x टेंड्स टू इंफिनिटी जब भी मिलेगा, तो सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पावर को ऑब्जर्व करो, पावर के पावर ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो करो, ठीक है, वो करो लिखा है मैंने वहां पे, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अगर न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर का पावर छोटा है डिनोमिनेटर से, या दोनों के पावर अगर इक्वल है, तो भाइयों और बहनों, अगर न्यूमरेटर वाला पावर ज्यादा है, आंसर होता है इनफाइनाइट। कोई नहीं सॉल्व करना, कोई पेंसिल नहीं, कोई पेन नहीं, ऑब्जर्वेशन खत्म। न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, आंसर इनफाइनाइट हो। और अगर सर डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होगा तो 0। अच्छा, और दोनों का पावर अगर इक्वल हुआ तो कोएफिशिएंट का रेशो। बात खत्म। चेक कर लेना एनडीए के बुक्स, बहुत बार मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत बार मिलेंगे। एनडीए वालों, तुम्हारे लिए काम की चीज थी। यस सर, रॉजर दैट। ठीक है, चलो क्या सीन है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 3x² -4 अपॉन x -3। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट। सॉल्व नहीं करना इसको, इसको सॉल्व नहीं करना, ऑब्जर्व करना, आंसर ठोकना। क्या बोलते हो? हाईएस्ट पावर किसका है? हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर का है, तो x² ज्यादा है नीचे वाले से। सर जी इसका आंसर है इनफाइनाइट। ओ हो। अगर सर ये ऐसा होता तो इस बार तो मैं बोलता बेटे तेरा आंसर है 0। अच्छा, ओके। और सर अगर ये ऐसा होता तो मैं बोलता देख बेटे, दोनों का पावर सेम आया है, दोनों का पावर सेम आया है, तो रेशो लेंगे। किनका रेशो? कोइफिशिएंट्स का रेशो, जो हाईएस्ट पावर को कैरी कर रहे हैं। अच्छा, तो ऊपर वाले का 3 नीचे वाले का 1, तो आंसर बन गया 3/1। मैं बोला बिल्कुल, क्यों नहीं, तो आंसर इज 3/1। वेलकम टू IIT JEE। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनको स्लो मोशन में लेके जाते हैं, स्लो मोशन। सर ये लेकिन क्यों, कैसे, कहां? ठीक है सर, आपने ट्रिक बताया, मैं समझ गया, लेकिन लाया कहां से, कैसे, बैकग्राउंड में क्या हुआ था इसके? तो इसके बैकग्राउंड में ना भाइयों ऐसा होता है। सपोज 3x³ -2x² + 1, और यहां पे है 4x³ + 5x + 5 या 3, कुछ भी ऐसे ही तुम्हारे लिए। तो सर मेरे को इसका आंसर पता है 3/4 है, क्योंकि दोनों के रेशो, दोनों के पावर इक्वल है, और रेशो मेरा आंसर होता है, तो 3/4 मेरे सामने है। लेकिन सर मेरे को स्लो मोशन दिखाइए, आप कैसे लाया? तो जब भी पावर इनफाइनाइट रहेगा, तुमको हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन निकालना है, नीचे और ऊपर से। स्टेप है ये। तो मैंने x³ बाहर निकाला, तो ये क्या बना? 3 - 2/x + 1/x³। और यहां से जब मैंने x³ बाहर निकाला, तो ये बन रहा है 4 + 5/x² + 3/x³। अच्छा, तो सर ये दोनों तो x येईल तिकडे, सांगतो ना कसं येईल। ठीक है, यहां तक ओके है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। चलो भाइयों, x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू इनफाइनाइट। और याद रखियो जरा, 1/∞ क्या होता है? 0। और 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। तो अगर 1/x की वैल्यू अगर 1/∞ अगर 0 है, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया। बचता क्या है फिर? ये बचता है दोनों, इन दोनों का रेशो। इसलिए इसका आंसर होता है 3/4। अब किसी ने ये पूछा कि सर डिनोमिनेटर में x² आपने कहां से लाया? तो मैंने ये बोला था, इसको बाहर निकालो हाईएस्ट पावर को, और हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालने का मतलब होता है सबको डिवाइड करना। तो इसलिए ये आ गया 4/x³, ये आ गया x³, ये आ गया x³। तो इस x ने इसको काटा, इसलिए x² आया। ठीक है, समझे? अब आंसर क्या बना? 3/4। तो ओके, तो सर अगर यहां पे अगर 2 होता
तो मैं क्या करता इस बार, मैं बोलता बेटे तू ना इस बार भी डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर को बाहर निकालता। ओ हाईएस्ट पावर कितना है डिनोमिनेटर में, 2 है, निकालो उसको बाहर। तो ये क्या बन जाता, ये ऐसा दिखता, यहां पे तुम्हारा x आता और यहां पे शायद तुम्हारा x स्क्वायर आ जाता। अच्छा सर, तो इससे क्या होता, इससे होता ये कि ये एक्स स्क्वायर ना इसको काटता एक्स क्यूब को, लेकिन यहां पे फिर भी x बचता, ऐसा x। ये तो वैसे जीरो होना है, ये वैसे भी जीरो होना है, 1/x का वैल्यू, ये भी जीरो होना है, ये भी जीरो होना है, लेकिन इस x की खुद की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट। इसीलिए आंसर होता है इनफाइनाइट जब ऊपर वाली पार्टी बड़ी हो। और वही अगर नीचे वाली पार्टी बड़ी होती, सपोज यहां पे 4th पावर होता है ऐसे, तो इस बार ये x यहां आता एक्स्ट्रा वाला, और इसलिए फिर से x का वैल्यू इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट होता है 0, इसलिए आंसर बनता 0। ये तो स्लो मोशन मन, ये तो बैकग्राउंड था हमारे लिए। तो मुद्दा क्या है, जब भी x का वैल्यू इनफाइनाइट रहेगा, पावर चेक करो, ऑब्जर्व करो, ऊपर वाला बड़ा है इनफाइनाइट, नीचे वाला बड़ा है 0, इक्वल है रेशो। एक क्वेश्चन, बात खत्म। देख के ही समझ जाओगे, देख के ही, ओ ये तो इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है। बोलो हाईएस्ट पावर किसका कितना है, नीचे वाले का हाईएस्ट पावर कितना है, नीचे वाले का हाईएस्ट पावर 1, ऊपर वाले का हाईएस्ट पावर कितना है, ऊपर वाले का भी 1 है। क्यों, जो गरीब लोग हैं जिनको ये सब नहीं समझ में आ रहा ये 1 क्यों आया, उनके लिए स्लो मोशन में दिखाता हूं। ये रहा x का स्क्वायर, उसका पावर हाफ, काट के बनने वाला है 1। तो नीचे और ऊपर दोनों के भी हाईएस्ट पावर सेम है, और जब भी हाईएस्ट पावर इक्वल होते हैं तो आंसर होता है उनके कोएफिशिएंट का रेशो। इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है 2, और ऊपर वाले का कोएफिशिएंट क्या है, इसका कोएफिशिएंट है, क्या है, √3। तो आंसर बनेगा √3/2। डन, डस्टेड। दिस वॉज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द कैलकुलस, जिसमें पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया लिमिट्स।